दुख भी आपने बनाया है और सुख भी आपने बनाया है। कन्हैया कहते हैं हे बुआ, पूरा जीवन दुख में बिता दिया, आज तो सुख मांग लेते, लेकिन जब अंत समय आएगा तो कन्हैया तुम मेरे पास रहोगे नहीं, यदि सुख मैंने मांग लिया, और दुख रहेगा तो तुम मेरे सामने रहोगे। आज दुखों को मांगती हैं कुंती बुआ और उत्तरा के गरीब की रक्षा करते हैं भगवान। लेकिन कुंती बुआ कहती हैं दुख भी दे दो, लेकिन कन्हैया दुख नहीं देते हैं। कहते हैं बुआ मांग लो। क्या मांगा? कुंती बुआ ने कन्हैया से क्या मांगा? देना चाहते हो तो जीवन का साथ दो, आप हमारे साथ में रहोगे कि नहीं, ये साथ का वचन दो। अब कन्हैया इस बंधन में बंध गए। जब बंधन में बंध गए कन्हैया, वचन देते हैं, क्या कहते हैं बुआ से, और कुंती बुआ मांगती है देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यदि देना चाहते हो तो जन्म जन्म का साथ दे दो हमको। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, लग रहे हैं दोनों में प्यार की नैया कर दे तो, लग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, लग रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो। पानी के आओ चले पतवार कर दे तो, पानी के बांध ले के बार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहिए अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
भगवान कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, नहीं कन्हैया झूठ मत बोल। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में चुकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे में चुकाते हो। मेरा साथ रहे तेरे हरदम, मेरा साथ रहे तेरे हरदम, बस रखना इतना सा, देना हो तो देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का जन्म जन्म का जन्म का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कुंती बुआ कन्हैया से कहती हैं, ऐसा वरदान दो प्रभु कि हमारे और आपके जीवन में जन्म जन्मों का साथ बना रहे। आज भगवान देखिए आशीर्वाद देते हैं कुंती बुआ को। जब कुंती बुआ को आशीर्वाद देकर भगवान कहते हैं ठीक है बुआ। कुछ समय बाद देखिए उत्तरा के गर्भ से भगवत जो भक्त पल रहे हैं उनका जन्म होता है राजा परीक्षित का। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। आज परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ कुछ समय बाद परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो उनको राजपाट सौंप दिया। जब राजपाट सौंप दिया क्या करना चाहिए? उन्होंने विचार किया कि भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करते करते एक दिन मन में विचार आया कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। जब उन्होंने सोचा कि आज राजपाट के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या रखा है। घूमने लगे अपने महल में। घूमते घूमते एक दिन और संतरियों को बुलाया कि जाओ हमारे नगर में देखो कोई दुखी तो नहीं है। फिर एक दिन मन में विचार आया कि क्यों ना आज हम शिकार करने के लिए जाएं, कि कोई राजा लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। राजा लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। घोड़े पर राजा बैठे हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं। जब रास्ते में जा रहे हैं तो जंगल में जीव जंतु घबरा रहे हैं कि आज राजा इस जंगल में आए हैं, किसी ना किसी का तो शिकार होगा। जब राजा परीक्षित जी महाराज को समीप ऋषि महाराज के आश्रम के पास जब पहुंचते हैं, जब वहां पहुंचे और उनको प्यास सताने लगी,
समीक जी महाराज अपने भजन में लीन थे कि जब कोई व्यक्ति भजन आदि कर रहा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समीक जी महाराज तो भगवान के भजन में लीन थे, भजन चल रहा था और राजा ने सोचा कि ये साधु हमको देखकर नेत्र बंद कर रहा है, लेकिन साधु का ऐसा हृदय नहीं होता है। साधु के पास जो भी व्यक्ति पहुंचता है उसके पास में जो कुछ होता है वो प्रसाद के रूप में देता है, लेकिन वो भजन में लीन थे तो नेत्र नहीं खोला। तो राजा, अरे साधु क्यों नेत्र को बंद कर लिया तुमने? नेत्र खोलो, हमको प्यास लग रही है। लेकिन नेत्र नहीं खोले तो राजा के देखो, क्योंकि राजा के सिर पर जो मुकुट था वो अन्याय का छीना हुआ युद्ध का मुकुट था। उस मुकुट में कलयुग का वास था। जिस अन्याय से कमाया हुआ धन यदि आपके पास है तो समझो उसमें कलयुग का वास है, और यदि आपने मेहनत से कमाया हुआ धन आपके पास में है तो उसमें कन्हैया का वास है। आप देखना, जो लोग जुआ खेलते हैं वो कितना पैसा खर्च कर देते हैं एक दिन में। वो कहते हैं कि इसमें हमारा क्या गया, क्योंकि उन्हें तो एक पत्ता फेंका 2-4 लाख रुपया मिल गया। आप विचार करो, यदि आप अपने पुत्र को गाड़ी दिलवा दोगे, 2 व्हीलर गाड़ी यदि आपने अपने पुत्र को दे दी लेकर, तो वो ऐसी भगाता है, ऐसी भगाता ना ब्रेक देखा, ये रोड पर ये ब्रेकर बनी रहे, भी नहीं देखा तो कुछ का चलो जाता। गाड़ी चकराई मोड़ा चकराओ गाड़ी पे कैसे के पाने अपन पैसा डाले, और जो ने पैसा डाले वह गाड़ी में बस पूछो। आज जैसे ही समीक जी महाराज के गले में राजा मरा हुआ सर्प डालते हैं, क्योंकि राजा जिस मुकुट को धारण करें उसमें कलयुग का वास है, और कलयुग जब सिर पर बैठ जाता है तो बुद्धि बिगाड़ देता है, तो बुद्धि बिगड़ जाती है। आज राजा की भी बुद्धि बिगड़ गई और समीक जी महाराज के गले में मरा हुआ सर्प बाण से उठाया और उनके गले में डाल दिया, और जैसे ही गले में डाला और श्रृंगी ऋषि श्रृंगी समीक जी महाराज के पुत्र कौस्तिक नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय कुछ भक्त लोग पहुंचते हैं दौड़ते दौड़ते और कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने सर्प को डाल दिया और आज तुम्हारे पिताजी नहीं बचेंगे, सर्प डस लेगा। आज श्रृंगी ऋषि ने देखिए वहीं से कौस्तिक नाम की नदी में से जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प को डाला उसको 7 दिन में वही सर्प डसेगा। श्राप लग गया, श्राप दे दिया कि जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला वही 7 दिन में तुझको डसने आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। जा, मैं श्राप देता हूँ। जैसे ही राजा को श्राप लगा तो त्राह तराह मचने लगी। अरे राजा को श्राप लग गया, राजा घबराने लगा। घबराने क्यों लगा? क्योंकि उसने गलती की, तो गलती का परिणाम तो मिलता ही है। अब जब राजा को श्राप लग गया तो नारद भगवान के पास पहुंचे, इस श्राप का मोक्ष कैसे हो? भगवान बने कन्हैया देखिए जो नारद के भेष में है, वो कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा मोक्ष सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह से यज्ञ से हो सकता है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। वही बचा सकती है, क्योंकि इस भागवत में ऐसा अमृत है कि पहले जो पीता है तो अमर हो जाता है, और जो नहीं पीता है पहले तो पी नहीं पाता है। पहले तो पी नहीं पाता है, यदि पीता है तो अमर हो जाता है।
पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के होंगे के लर मरे के घर को भग जा। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, के ऊँगे के लर मरे के घर को भग जा। आपने देखा कहीं कथा में भी लड़ पड़त कई लोग भग जाओ तई डर ही ढक्का हो तो को नहीं बार अब यहाँ तो कम भीड़ है, बड़ी बड़ी भीड़ में तुम देख जगह नहीं मिला से चोट के ले ले जो स्थिति हुई। अब वही तो है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, के ऊँगे के लर मरे के घर को भग जा। सुबह कर तुम ही बैठी रहो, हम तो चले ले बैठी रहो, तुम ही बैठी रहो पूरे में वो दे। इसी प्रकार यदि भगवान को नहीं अमृत का पान कराना है तो कर नहीं सकता है। एक भी व्यक्ति इस कथा में सम्मिलित था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, नहीं बैठाना था। इसमें हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा ने सोचा कि क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को याद किया भगवान ने और कहा राजा परीक्षित को श्राप लगा है, इस कथा का पान आप कराएंगे तो राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है वो श्राप दूर हो जाएगा और राजा की मुक्ति हो जाएगी। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान होता है, इस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। कहाँ? सुखताल में। सुखताल में यदि कोई गया हो तो हाथ खड़ा करे। सुखताल में कोई गया है? नहीं गया। वहाँ की भूमि धन्य है, वहाँ हमको 3 बार अवसर मिला है कार्यक्रम करने का, और हम ऐसा विचार भी बना रहे हैं कि यदि जो सुखताल चलना चाहे वहीं कथा करेंगे, वहीं हल लेंगे एक बड़ा, और 7 दिन वहीं कथा करेंगे। इसका मैटर कथा के बाद बनाएंगे, और जिस किसी भी व्यक्ति को वहाँ सुखताल चलना हो तो उसकी राशि निर्धारित की जाएगी। उसमें प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था और प्रतिदिन अपने प्रसाद की व्यवस्था और भागवत का खर्चा, आने जाने का सारा खर्चा रखा जाएगा उसमें, और 7 दिन पूरी फुल व्यवस्था रहेगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि सुखताल में जो भी व्यक्ति चलना चाहे तो भागवत के बाद हमसे संपर्क कर लेगा, वहाँ एक कथा जरूर करेंगे विचार करके। यदि राधा रानी की कृपा हुई तो चलेंगे वहाँ, क्योंकि तीर्थ में यदि आप कथा श्रवण करते हैं तो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ 100 गुना होता है, वहाँ 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और जब तीर्थ में तो बिड़े ही रह जाइए, जो गृहस्थी मार्ग को तीर्थ है, जहाँ में से कोई छूटने वालों है ही नहीं। अब यार तुम चले जाओ घरे से कहते हैं कि बर्तन डरे, झाड़ू लगा लो, जो कर लो। अब यार जो स्थिति हुई, और भगवान के धाम में यदि आपने झाड़ू लगा दी, भगवान के धाम में सेवा कर ली तो उद्धार हो जाएगा। अच्छा, भगवान कन्हैया ने पत्तल क्यों उठाई? पत्तल उठाने में भी बहुत लाभ। भगवान कन्हैया ने जब भंडारा हुआ तो भगवान कन्हैया ने पत्तलों का काम लिया था कि पत्तल हम उठाएंगे। तो आज के समय में पत्तल उठाने में बड़ी शर्म लगती है, छोड़ दे व्यक्ति हुई। जहाँ आदि भंडारा हो रहा है खुद पत्तल अपनी उठाओ और फेंको। आज राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो वही भूमि सुखताल के पास में गंगा का किनारा है, बट वृक्ष है, और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। अब देवता लोगों को पता पड़ा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, और सुखदेव जी महाराज जो अमृत रूपी पान है, जो भागवत श्रीमद् भागवत का अमृत रूपी पान है, राजा परीक्षित को पिलाना चाहते हैं।
देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। देवता लोग बहुत चालाक होते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बताएंगे आगे चल के। देवता लोग अमृत का कलश लेकर क्यों आए कि ये भागवत रूपी अमृत है, ये पका हुआ आम है। आपने आम खाया है? जब पका हुआ आम खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, आता है। यही वही अमृत है, क्योंकि इसमें सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी है। और सुख होता है तोता, और तोता पका हुआ फल ही खाता है। देवता लोग खड़े हैं कि आप राजा परीक्षित को ये अमृत का कलश है, इसमें से अमृत पिला दो। राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, और ये अमृत का पान हमको करा दो। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं, पर देवता लोग आप बहुत चालाक हो। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो आप इस कलश को लेकर आ गए। ये अमृत तो आपके कांच के समान है, इसकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। आप सारे पुराण बचवा लो, इतना फल उनमें प्राप्त नहीं है। यदि श्रीमद् भागवत यदि आपने करा ली तो सारे ग्रंथों का सार आपको इसमें मिल जाएगा, इससे उद्धार हो जाएगा। आज राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कथा को पान करा रहे हैं। यहाँ वृंदावन में ज्ञान और वैराग और भक्ति महारानी सब जगह घूम कर आती हैं, उनको कहीं आराम नहीं मिलता है। उन्होंने सोचा कि चलो वृंदावन पहुंचे, क्योंकि वृंदावन में जाते हैं तो बहुत मन को शांति प्राप्त होती है। आज ज्ञान वैराग का बुढ़ापा और वृंदावन में भक्ति महारानी में। भक्ति क्या है? जब अपने हृदय में भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग अपने आप हो जाता है। और भक्ति आपके हृदय में नहीं है तो ज्ञान कितना ही बना रहे, वैराग्य भी बना रहे, वो काम में आता ही नहीं। कभी भी आप विचार कर लेना, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके हृदय में यदि भक्ति नहीं है तो पूजा बेकार है। कितना ही आप सुंदर प्रसाद बनाओ भगवान के लिए। राधा रानी की कृपा से भक्ति महारानी देखिए वृंदावन में पहुंचती हैं और पड़ी हैं, वहाँ नारद जी पहुंचते हैं। अब जब नारद जी महाराज ने कहा कि आप इस अचेत अवस्था में क्यों पड़ी हैं, क्या करें नारद, मेरे पुत्र यहाँ वृद्ध हो गए हैं और मैं जवान हो गई हूँ। तो नारद ने इशारा किया कि भगवान का आप भजन करिए। जब भगवान का भजन करोगे, भक्तिमय रहोगे, तो आपके पुत्र भी जवान हो जाएंगे। जवान क्या, ज्ञान और वैराग वो भी जाग जाएगा। क्योंकि ये राधा रानी की कृपा है और राधा रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। हमारा तो ऐसा निवेदन है राधा रानी से। ये दुनिया राधा रानी के ही बस में है। जब कन्हैया राधा रानी के बस में है, जब ब्रज को छोड़कर गए तो राधा रानी से वचन कहकर गए थे कि हम आएंगे, क्योंकि राधा रानी को इतना प्रेम करते थे कि दुनिया राधा रानी के चरणों में है। हे राधा रानी, इस दुनिया वालों की रक्षा करना। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये दुनिया आपकी है। जब श्याम जी आपके दीवाने हैं तो हम लोग तो और पहले दीवाने हो जाएंगे। पहले तो दीवाना कोई बनता नहीं है। आप देखते हैं मोबाइल पर, आप देखो
कोई किसी का दीवाना हो जाता है, वो कहता है अरे हम मर जाएंगे, तुम बगैर रह ही नहीं सकते, कहता है, मरने वाला ही पे है। यदि यही शब्द भगवान से कह दो कि प्रभु आपके बगैर हम रह नहीं सकते, ये दुनिया तुम्हारी है, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते प्रभु, हम तुम्हारे दीवाने हैं। ऐसी कृपा बनाओ राधा रानी कि इस गंगा में हम गोता लगाते चले जाएं और हमारा उद्धार हो जाए। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। अच्छा ये बताओ, राधा रानी का दीवाना कौन है? कोई नहीं है। कन्हैया का कौन है दीवाना? अरे तुम अपने पुत्र के दीवाने बन जाते, जो हमारा है, जो भगवान को अपना पुत्र ही मान लो, राधा रानी को पुत्र ही मान लो, कुछ भी तो मान सकते हो। इतनी शर्म लगत के का बता। अब विवाह हो रहा हो, मोड़ा को डीजे की प्लेटें तोड़ दे, प्लेटें टूट जा तो कागज नेक सरक जाओ, नेक हमें कर ले समझी वो समझ न चले, वही ताली नहीं बज रही है, समझ रही। यही है जीवन, यही ये 7 दिन है, 7 ही दिन हमको मिलते हैं, 7 ही दिन सप्ताह ज्ञान मिलता है श्रवण करने का। और 7 दिन का श्राप राजा परीक्षित को नहीं लगा, हम और आपको भी लगा है। 7 ही दिन में जाना है, 7 दिन होते हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा है। अभी आप कथा समापन हो जाए तो शांति करने और भैंस होने और जैसे उद्धार हो गई नहीं। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। दुनिया है दीवानी, राधा रानी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है इनके चमन और इस चमन के फूल, सारा जहां है इस चमन और इस चमन के फूल। सारा जहां है इनके चमन और इस चमन के फूल। सारा जहां है इस चमन और इस चमन के फूल। हे राधा रानी, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, और
इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हमें निशानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा, हमें निशानी आपकी। यह निशानी आपकी, मेरा तुझको सौंपता हूँ, यह निशानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा गंगा और यमुना और सरस्वती ये कहाँ मिलती हैं? संगम में, इलाहाबाद। ये तीनों बहनें एक धार में जा रही हैं बीच में। अभी आपने किसी ने स्नान किया हो उसमें। भक्त कहता है जैसे गंगा और यमुना की धारा है भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा है, जैसे गंगा और यमुना की धारा है भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी ममता,
राधा रानी सारी दुनिया ये दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी राधा रानी आपकी राधा रानी आपकी राधा रानी आपकी राधा रानी आपकी। बोलिए राधा रानी सरकार की।